चलिए 4.3 है तो 4.3 ना, हाँ 4.3 का 6 नंबर सवाल है क्या। 4.3 का हो गया 6 नंबर सवाल, ठीक है। तो चलो धीरे धीरे आराम से सीखते जाते हैं हम लोग। 4.3 में 6 नंबर क्या कर रहा है सवाल कि एक आयताकार, इससे पिछले वाला जो सवाल है कोई दिक्कत नहीं सर, चलो गुड। एक आयताकार खेत, इसका मतलब खेत जो है वो खेत कैसा है, आयताकार खेत है, समझिए ध्यान से। तो चलिए एक आयताकार खेत हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आयताकार एक खेत, ठीक है सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक आयताकार खेत के विकर्ण, चलिए सर विकर्ण ले लीजिए आप। तो विकर्ण जो हुआ हमारा, ये हो गया उसका विकर्ण, ठीक है। ये हो गया इस तरह से क्या विकर्ण। चाहे तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं क्या, कितना विकर्ण होगा, 2 विकर्ण होगा। हम एक विकर्ण खींचे हैं, एक आयताकार खेत है और इसका एक क्या हो गया विकर्ण। विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से, बताओ छोटी भुजा कौन सा, ये वाला या ये वाला, कौन वाला, ये वाला, चौड़ाई छोटी है। तो कह रहा किसके बारे में कह रहा है यहाँ, विकर्ण के बारे में कह रहा है। किससे तुलना कर रहा, छोटी भुजा से। मतलब विकर्ण के बारे में कह रहा है, किसके बारे में कह रहा, छोटी भुजा से कितना 60 मीटर अधिक लंबा। कितना मीटर, 60 मीटर अधिक लंबा है। जाहिर सी बात है दिख भी रहा है ज़्यादा लंबा। तो विकर्ण के बारे में कह रहा है और किससे तुलना कर रहा है। तो हम पहले किसको मानेंगे, छोटी भुजा को। तो छोटी भुजा मान लेते हैं कितना मीटर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। बोलिए कोई तकलीफ, क्योंकि छोटी भुजा से कितना मीटर कह रहा था। हाँ फिर कहता है यदि बड़ी भुजा, फिर देखो कौन भुजा, छोटी भुजा से। वाह, बड़ी भुजा का भी तुलना किससे किया जा रहा है, छोटी से ही किया जा रहा है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना 30 मीटर क्या है अधिक है। अधिक मतलब क्या, प्लस या माइनस, प्लस होगा। तो छोटी भुजा कितना है x, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 30 मीटर। बोलिए समझ में आया। तो सबका तुलना किससे कर रहा था, छोटी भुजा से। तो हम किसको मानेंगे, छोटी भुजा को। तो मान लिए पहला ये कहा कि एक आयताकार खेत है, बना लिए। फिर कह रहा उसका विकर्ण, पहुंच गए। छोटी भुजा से 60 अधिक है, छोटी को मान लिए x, तो विकर्ण कितना हो जाएगा। फिर कह रहा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। क्या सर। अब देखिए आप बताइए ये कौन त्रिभुज बन रहा है, इधर वाला, इधर वाला यदि लिया जाए तो हम देख पा रहे हैं कि ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो बताओ हम कौन सा नाम दे सकते हैं इसमें, नाम दे करके इसको ऐसे ले सकते हैं। चलिए सर A B C D, तो हम किस में ले रहे थे, कौन सा त्रिभुज में ले, हाँ समकोण त्रिभुज ABC में। तो पहले मान लेते हैं, क्या मानोगे आप, किसको मानोगे, हाँ माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना मीटर x मीटर, तथा बड़ी भुजा बराबर कितना मीटर x प्लस 30 मीटर। अच्छा छोटी भुजा कौन हो गया, नाम दे देते इसका, क्या है AB। चलिए AB। अच्छा बड़ी भुजा कौन हो गया, चलो यहाँ दे दो BC। अच्छा विकर्ण है ना, विकर्ण क्या है दोस्त, AC। कितना हो गया x प्लस 60 मीटर। क्या अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। किसमें लिख सकते हैं हम, समकोण त्रिभुज ABC में। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा ये AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बताइए ए सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। बी सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए सर कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा 3600, 3600 होगा ना। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना ए 2x और 2 गुना 60 120x बराबर में इधर एक्स स्क्वायर, फिर क्या ए स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 30 दूना 60x। बोलिए कोई दिक्कत, चलो ताकत लगाओ किसी तरह। तो बताओ ये इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। बोलो लाइन समझ में आया नहीं है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन सब को उस तरफ लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं हम। तो बताइए सर हम क्या ले सकते हैं यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस का कितना 3600 माइनस का कितना 120x बराबर में कितना 0। बोलो ये लाइन से पूरा तरह संतुष्ट है तुम लोग, बोलिए सर कोई तकलीफ तो नहीं है ना, नहीं है सर, बैठो आराम से। बताइए सर एक राउंड और लगाना पड़ेगा। बताइए तो 120 में 60 जाएगा, कितना बचेगा है, माइनस का कितना बचेगा 60x। अब 3600 में 900 जाएगा, कितना बचेगा है अच्छा हाँ, माइनस का कितना हो जाएगा 2700 बराबर में 0। अब बताइए किधर से जाना चाहोगे आप लोग, तो सीधा सीधा बोलोगे सर गुणनखंड से तो जाना नहीं चाहेंगे, क्यों, तो डिजिट क्या है बड़ा है, तो डिजिट जब बड़ा है तो हम लोग चाहते हैं कि भाई किससे चले द्विघात सूत्र से चले क्या। और ये जैसे कहता नहीं, ये सही निर्णय रहा आपका क्या। तो चलिए सर हम लोग पहुँचते हैं। ऐसे देखा जाए तो तुमको सिखा एक बात, हम रामबाण इलाज सिखाते तुम ऐसे ही। अच्छा समस्या से भागना समाधान तो है नहीं क्या। अब समझो बात, इसका जीरो गायब करो, दोनों जीरो गायब करो। इसका कितना ये कितना नजर आ रहा, और इसका भी जीरो गायब करो, 6 नजर आ रहा। बता 9 तिया, तो 9 में 3 जाएगा, क्लियर हो बात। इसका मतलब 30 और 60 लिया जाए, सॉरी 30 और 90, 9 तिया नहीं समझ में आया मेरा बात। 9 गुना 3 करते हैं 27 तो आ रहा है, और 9 में 3 घटा रहे हैं 6 तो आ रहा है। तो 6 किस में रखना है, प्लस में या माइनस में, तो 9 में क्या लगाएंगे हम माइनस। समझ में आया मेरा, 9 माइनस का गुना 3 करते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा 27, माइनस का 9 प्लस का 3 तो कितना आ जाएगा माइनस का 6। आया ही नहीं आया। इसी में जहाँ 9 था वहाँ 0 लगाओ, 90 जहाँ 3 था वहाँ 0 लगाओ, तो 9 तिया 2700, आया ही नहीं आया माइनस का। और 90 में 30 जाएगा, माइनस का 60 बचेगा ही नहीं बचेगा। तो क्या करें हम, उधर जाएं इधर से हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि बड़ा डिजिट है तो हमें भागना है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा चीज़ें। तो लिख देते थे वैसे ही, चलेंगे उधर क्या, नहीं चलना, ठीक है सर चलिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 27 बार में क्या 0, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से x माइनस यहाँ क्या हो गया 90 प्लस यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 30, तो x माइनस कई बार में 90 बार में बराबर में क्या 0, क्या आ जाएगा बताइए। तो x माइनस 90 और फिर कितना x प्लस 30 बराबर में 0, क्या तो x माइनस 90 वाला जो है ये वाला, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको हम कि चलिए सर 90 इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, तो हम अब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि चलिए सर
ये पूरा ऐसा लिख दिए। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 90 बराबर 0, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, हाँ, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 30 बराबर में 0, है ना, नहीं तो दम तोड़ देगा फिर। तो बताइए सर, अब ये इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 90, और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 30। तो क्या लगता है माइनस वाला संभव है, क्यों नहीं है सर। तो x किसको माने हम, लंबाई को या चौड़ाई को, जो भी माने, तो लंबाई चौड़ाई क्या माइनस में हो सकता है क्या, तो माइनस वाला संभव नहीं है, कौन सा संभव होगा, प्लस वाला संभव होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ कि संभव नहीं है क्या। तो बताइए चौड़ाई कितना हो जाएगा 90, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 ना, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। क्या बोलते हैं 120, पाप लगेगा। फिर बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 90 प्लस 30 120। क्लियर है बात से, पूरा पूरा समझ आया, कम से कम समझ आया, कोई तकलीफ है, बना लोगे अपने से ना। तो नोट कीजिए पहले इसको, नोट कीजिए इतना। अच्छा ठीक है, जिसका नहीं वो नोट्स नोट करते चलिए, हम मिटा नहीं रहे, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए। अब याद दीजिए, इधर देखिए पहले एक बार। अब बताओ x का वैल्यू, अरे x का वैल्यू कितना आया, जान दो 90, x का वैल्यू तो 90 आया। तो हम क्या माने हैं कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना x, तो हम यहीं को इसी को थोड़ा सही कर देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा ए बी बराबर x, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 90 मीटर, और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा यहाँ 90 प्लस 30 मीटर बराबर कितना 120 मीटर, ऐसे आप भी लिखिएगा। फिर विकर्ण ए सी बराबर कितना, तो यहाँ कितना लिखिएगा 90 प्लस 60 मीटर, कितना हो जाएगा ये 150 मीटर हो गया। बस इतना सा लिख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलो अभी जो सवाल बता रहे हैं इसको हम तुम्हारे सरलता के लिए 2 चरण बताते हैं। और सर ये तो बात बोलना ही गलत है मेरा, तुम्हारे सरलता के लिए, एग्जाम तो तुम्हें भी देना है ना क्या, तो आसान, वहाँ ये कभी नहीं लिखा रहेगा कि हमें कितने चरण बना के दिखाइए 2 चरण में, बस सीधा ये रहेगा कि हमें क्या कीजिए सवाल का जवाब दीजिए क्या। तो चलिए सर, क्या कारण सर, एक चरण में क्यों नहीं बना सकते आप, ऑफ कोर्स बना सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा सरल करने के लिए हम इसको 2 चरण में लेकर चलते हैं। कैसे, कह रहा 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, बताइए किसका अंतर, हाँ 2 संख्या के वर्गों का अंतर। तो 2 संख्या है जिनके वर्गों का अंतर 180 है। कह रहा छोटी संख्या का वर्ग, किसका वर्ग, वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अब बताओ 2 संख्या जो मानना है, मान लेते हैं एक संख्या x है और एक संख्या क्या है y, y छोटी मान लेते हैं, आते हैं उस पर, एक संख्या में क्या मान लिए x, मतलब बड़ी संख्या मान लिए क्या हम, यहाँ छोटी बड़ी कह रहा तो छोटी बड़ी मानेंगे ना हम लोग। तो कह रहा कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्ग करना पड़ेगा, तो बड़ी संख्या किसको माने हैं माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। बोलो ये समझ में आया या नहीं यार, आराम से आएगा नहीं, बस क्या किए सर आप दोनों का वर्ग कर दिए, अंतर कर दिए, बराबर कितना लिख दिया आप 180, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, बट आपको निकाल करके पूछ दिया, जैसे पिछला बार जैसे 12th क्लास को भी पढ़ा रहे हैं मैथ, एक बच्चा क्या बोला सर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन, तो क्या वहाँ लिखा हुआ रहेगा सर सब्स्टिट्यूशन से आप बना के दिखाइए हमें, बोले कहीं नहीं लिखा रहेगा, बस सीधा रहेगा सवाल, क्या कीजिए आप हल कीजिए। तो हम बोलते हैं सर इतना इतना रूल है कैसे याद करेंगे, यही है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते करते सवाल देख लोगे पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार बीच से जब सवाल हम आगे उठा के पूछेगा तो हमें कहीं नहीं कहेगा कि 1 चरण बनाइए या 2 चरण बनाइए, सरलता के लिए हम आ रहे हैं इस पर।
तो दोनों का वर्ग कर दिया, माइनस कर दिया, बराबर कितना कर दिया, क्या करा, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या किसको माना तुम, तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिए। बोलो कोई दिक्कत, क्या कह रहा आप देखो तो, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या लिख देते हैं हम, कितना गुना है, 8 गुना कर दिए। बोलो दोनों समीकरण बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। क्या तकलीफ है कोई। अब बताइए इस वाई स्क्वायर के जगह, वाई स्क्वायर के जगह यदि इसको इधर कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा ये बताओ। इस वाई स्क्वायर के जगह हम ऐसा दे सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर में कितना 8x प्लस इधर क्या जगह। तो अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 180 बराबर में क्या हो गया। अब बताओ क्या चर हुआ, एक चर की दो चर, उसमें भी क्या द्विघात है या नहीं है। तो थोड़ा सा मदद लिए ताकि हम समीकरण को सही कर सके। बोलो पूरा तरह समझ में आया। क्या कह रहा था सवाल में कि दो संख्या के वर्गों का अंतर, तो एक को मान लिए छोटी संख्या x मान लिए, बड़ी संख्या क्या कर लिए हम y। कह रहा दोनों का वर्गों का अंतर, तो दोनों पे पहले हम क्या कर दिए वर्ग, फिर कह रहा अंतर, तो हम यहाँ क्या कर दिए माइनस, बराबर कितना दिया हुआ 180 लिख दिए। फिर कह रहा वो कि छोटी संख्या का वर्ग कर दिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना, तो बड़ी संख्या लिख करके कितना से गुना कर दिए हम 8 से गुना कर दिए। और हम देखें कि या तो x के टर्म में ले आइए या तो y का, तो हम क्या किए कि या तो x स्क्वायर, तो यहाँ क्या किया y स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब y स्क्वायर जहाँ है वहाँ क्या लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 180। अब ये माइनस है इधर क्या प्लस है, इधर क्या हो गया इतना। अब इसको क्या हल नहीं कर सकते हम, बताइए गुना करने के बाद कितना आना चाहिए माइनस का 180 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए 8। तो 10 गुना 18, 10 गुना 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 18 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 8। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, माना कि छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या बराबर y। लिखिए मेरे साथ साथ, माना कि छोटी संख्या, माना कि छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या बराबर y। अब यहाँ क्या कह रहा, हाँ प्रश्नानुसार। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा तुम्हें माइंड में ना झोल हो, चलो दोस्त छोटी संख्या क्या कर लेते हैं हम लोग y कर लेते हैं, और बड़ी संख्या क्या कर लेते हैं x कर लेते हैं। अब तो ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 समीकरण 1। अच्छा तथा फिर क्या लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये 8x नहीं हो जाएगा। तो बताइए इसके जगह ये रख सकते हैं हम, डायरेक्ट लिख दे तुरंत बन जाएगा पक्का। चलो सर समीकरण 2 में, सॉरी ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण हाँ 1 में किसका वाई स्क्वायर का मान क्या करने पर, हाँ रखने पर। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो माइनस यहाँ है ना, वाई स्क्वायर के जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग 8x बराबर में कितना 180। तो बताइए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर में क्या 0। तो अब बताइए सहार आपकी यहाँ इसके कैसे तोड़ सकते हैं इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर गुना सॉरी कितना, चलो 10x, ये तो बड़ा लग रहा है ना मैं, चलो ये इसके साथ कितना 18x, अब प्लस का कितना 10x। तो 10 गुना 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 18 में 10 घटा देंगे
माइनस का, इसलिए बड़ा वाला माइनस लगाए हैं। क्लियर है दोस्त। अब माइनस का यहाँ कितना 180 बराबर में क्या हो गया 0। अब ये पूरा तमाशा कहानी खत्म है इसका। तो बताइए सर क्या ले सकते अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा यहाँ x माइनस 18। फिर बीच में क्या है प्लस, क्या कॉमन आ रहा है 10। फिर 10 में से भाग दो, क्या बार में लगेगा 18 बार में बराबर। तो यहाँ क्या मिलेगा x माइनस 18, ठीक है। इंटू में क्या x प्लस 10 बराबर में 0। तो बोलिए सर या तो x माइनस इतना बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 18, या फिर कितना x प्लस 10 बराबर क्या। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10। क्या तो बताइए x किसको माने थे आप बड़ी संख्या ना, बड़ी संख्या तो x माने आप। तो बड़ी संख्या कितना आ गया 18। तो यहाँ रख सकते हैं हम 18 गुना 8 कितना हो जाएगा 144। 18 144, 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब छोटी संख्या कितना हो जाएगा 12 और बड़ी संख्या कितना है 18। तो लिख देंगे यहाँ अतः बड़ी संख्या बराबर कितना 18 तथा छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा ये वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 18 गुना 8। बोलिए सर यदि किसी को दिक्कत लग रहा तो हम ऐसे लिखेंगे 18 गुना 8, ठीक है। तो बताइए सर 18 8 है 144, तो मतलब किसका हो जाएगा ये 12 का हो गया। तो एक संख्या इतना हो गया, दूसरी संख्या इतना हो गया। बोलो समझ में आया ही नहीं आया पूरा पूरा एक कम सम। तो देखा दो चरों का कॉन्सेप्ट क्या था, थोड़ा सा आसान कर दिए इस पे चीज़ों को हम, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक दोस्त नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। चलो इतना हो गया, मिले कल हम। चलो ठीक है दोस्त।